हेलो फ्रेंड, आपका सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल काइंडली एजुकेशन में। तो ये वीडियो हमारा रीट मेंस का एग्जाम जो अभी आपका जनवरी माह में होने वाला है उसके लिए L1 के लिए रीट L1 के लिए हमारे जो पॉलिटी का टॉपिक देख रखा है हमारा संविधान, राजस्थान में महत्वपूर्ण संविधान का योगदान, उन सभी टॉपिक को आपके सामने एक एक वीडियो लेकर आऊंगा। ये पहला वीडियो हमारे आपके दे रखा है हमारा संविधान यानी संविधान के बारे में जो मुख्य बातें हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के क्वेश्चन पूछने का तरीका किस प्रकार है, किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि आप फोर्थ ग्रेड में भी ये टॉपिक दे रखा था और आपकी रीट मेंस में भी ये टॉपिक दे रखा है। आपको मैं लगभग हमारे संविधान की 2 क्लास लूंगा। 2 क्लास में आपको हूबहू क्वेश्चन, अगर एक भी क्वेश्चन आएगा ना तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। मैं ओनली आपको 15-20 मिनट की एक क्लास लूंगा। आधे घंटे में आप मान के चलो कि ये पूरी क्लास खत्म कर दूंगा मैं। ये अगर 15 मिनट की आज लूंगा तो 15 मिनट की कल है। आपको मैं मेन बातें बताऊंगा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नींव है ना क्वेश्चन बनाने की, किस प्रकार क्वेश्चन बनाती है, उसी में आपको पैटर्न बताऊंगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करने चले आ जाओ कि इस प्रकार क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, इतने से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप अपनी कमेंट करना, क्योंकि मैं मेरा काम करूँ, आप अपना काम करना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रीट मेंस के लिए ना शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। और ये क्वेश्चन मैं आपको पीपीटी में बनाकर, क्योंकि हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, अगर आपको प्योर पीपीटी इसी तरीके बनाकर आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा किस प्रकार मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको वहां पे पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्लास को पूरा देखना है, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको पीपीटी के रूप में आपके क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लास्ट में रीडिंग कर लेना है आराम से, धीरे धीरे इस प्रकार हमारे क्वेश्चन आ रही है। और आपको अच्छी तरीके से आपके मैं ओनली 10-15 लाइनों में आज आपको स्मिटा के रख दूंगा मेन बातें के लिए। थोड़ा सा गला खराब है, जुकाम है, इस कारण तो आपको हमारा संविधान टॉपिक दे रखा है। ये बातें मैं आपके लिए ज्यादा जरूरी इसलिए बताई है क्योंकि आपको पता है कि आप क्वालिटी वाला कंटेंट पढ़ने के लिए समर्थ नहीं हो। ठीक है, मैं बात करूंगा, आपको मैं ओनली लाइन वाइज दिखाऊंगा किस प्रकार लाइन से क्वेश्चन आएंगे। आपको मैं ओनली शॉर्ट नोट्स या एमसीक्यू मान के लिख लेना कि इस प्रकार का आपके क्वेश्चन है, आपको जल्दी से 2x करके देख लेना है, आपके अनुसार देख लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही आता है आपके, मैं आपको क्वेश्चन के आधार पर नहीं बताऊंगा, आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में बताऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, आपकी पहली आती है कि यानी पहला क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी। यानी सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग मतलब क्या होता है कि व्यक्तिगत मांग हमारी अलग है, स्वराज पार्टी ने मांग की थी, पार्टी वाइज मांग अलग है। बल्कि सर्वप्रथम आपको पूछे कि संविधान जो नाम है ना, संविधान सभा की मांग या संविधान नाम है, वो किसने की थी। तो अगर आपका इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपका जवाब होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक साहब ने की थी। ठीक है, यानी बाल गंगाधर तिलक साहब ने क्या की थी, हमारी संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार क्वेश्चन ये आते हैं कि यह कब की गई थी। अगर आपको ये पूछे ना 1895 ईस्वी में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या की गई थी, संविधान सभा की मांग की गई थी कि हमारे देश का क्या होना चाहिए, हमारा संविधान अलग से होना चाहिए। ठीक है, ये किसने की थी, सर्वप्रथम मांग की थी। अब आपके सामने यह आ जाता है कि महात्मा गांधी ने कब की थी, तो अब क्या अगर आगे ज्यादा डीप में पूछे ना तो महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में की थी कि हमारे देश का क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि हमारे देश का क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पूछे तो पार्टी ने सबसे पहले मांग किसने की थी, स्वराज पार्टी ने मांग की थी 1928 ईस्वी में। ठीक है, यानी 1928 ईस्वी में क्या की थी, स्वराज पार्टी ने मांग की थी। अगर पार्टी से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले कौन सी पार्टी थी जिसने संविधान सभा की मांग की थी, तो स्वराज पार्टी ने की थी। कब की थी, 1928 ईस्वी में। अगर आपको मुझे सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 ईस्वी में। अगर आपको ये पूछे कि महात्मा गांधी जी ने मांग कब की थी, एमजी गांधी जी साहब ने मांग कब की थी, तब की थी 1922 ईस्वी में। अगर संविधान सभा से पहला से क्वेश्चन बनते हैं तो इन 3 क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको यह पूछा जाए कि अगस्त प्रस्ताव कब आता है, आपकी बातें सरल कर देता हूं, अगस्त प्रस्ताव कब आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपको पूछे क्रिप्स मिशन कब आता है, क्रिप्स मिशन आता है 1942 ईस्वी में। ये बातें मेन बातें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में। अगर आपको पूछे कैबिनेट मिशन कब आता है, कैबिनेट मिशन कब आता है, तो 1946 ईस्वी में। ठीक है, अब मेन बात में क्या याद रखिए, पहले मांग किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी, 1895 ईस्वी में। स्वराज पार्टी ने मांग कब की थी, पार्टी की पहली मांग है ये, पार्टी की पहली मांग। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पार्टी में सबसे पहली मांग किसने की थी, स्वराज पार्टी ने। ये पार्टी किसकी पार्टी है, मोतीलाल नेहरू की पार्टी, वो पार्टी है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की पार्टी। ठीक है,
यानी मोतीलाल नेहरू जी साहब ने पार्टी की मांग की थी, वो स्वराज पार्टी थी। स्वराज पार्टी की मांग कब की थी? 1928 में। महात्मा गांधी जी ने मांग कब की थी? ये गांधी जी की है, ठीक है। यानी महात्मा गांधी जी मांग कब की थी? 1922 में की थी। कैबिनेट मिशन की मांग कब की थी? 1946 में कैबिनेट मिशन ने अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया था? 1940 में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा, ठीक है। और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था, ठीक है। अगर आपका इस पैटर्न से सबसे पहले कोई पहली स्लाइड से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ कि 1895 से लगभग उत्तर आपको बता देता हूँ, बल्कि मेन मेन बातें है वो आपको बता दी गई है, ठीक है। अब मैं आपके सामने अगली बात रखता हूँ। यहाँ से आप सीधे हम चले कि बैठक के बारे में, और आपको अगली बात मैं आपके सामने रखता हूँ। आपके चुनाव होते हैं जुलाई और अगस्त में, यानी आपके चुनाव कब होते हैं? जुलाई और अगस्त में होते हैं, ठीक है। यानी आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान का चुनाव कब होता है। संविधान का चुनाव होता है जुलाई माह और अगस्त माह में, ठीक है, 1946 ईस्वी में। यहाँ पे एक सदस्य 10 लाख सदस्यों पे जाएगा। यानी संविधान के लिए चुनाव में भाग लेने के लिए कितने सदस्य गए थे? यानी 10 लाख पे क्या गया था? एक सदस्य गया था। अगली बात याद रखना, आगे भी इसकी बात करूं तो कुल कितने सीटें चुनाव के लिए अवेलेबल की गई थी, यानी पहले चुनाव जो होता है तो कुल कितनी सीटें थी? तो आपको याद रखना है 389 सीटें कुल चुनाव के लिए थी, ठीक है। इतनी चुनाव पर होना था, 389 सीटें आपके लिए चुनाव पे थी। अब मैं बात करूं तो इसमें बात करूं 4 चीफ मिनिस्ट्री थी, यानी ए, बी और सी, यानी 4 हमारे क्या थी? चीफ मिनिस्ट्री थी, ठीक है। यानी यहाँ पे इसमें आपका अजमेर मेरवाड़ा भी आपके इसमें शामिल था, बलूचिस्तान भी इसमें शामिल था, आपके बलूचिस्तान भी इसमें शामिल था। आपके मान लीजिए इसमें बलूचिस्तान हो गया, दिल्ली होगी, कुर्ग हो गया और अजमेर मेरवाड़ा हो गया, ठीक है। यानी अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान और दिल्ली और कुर्ग, ठीक है। यानी ये 4 चीफ मिनिस्ट्री थी। और जुलाई अगस्त में हमारे पहले चुनाव होते हैं विधानसभा के लिए। एक सदस्य 10 लाख सदस्यों पर एक प्रतिनिधि चुन के भेजा गया था। यानी प्रतिनिधि चुन कर कितने सदस्यों पर भेजा गया था? तो एक सदस्य किस पे? 10 लाख सदस्यों पे एक प्रतिनिधि चुन के भेजा गया था। कुल कितनी सीटें थी? तो 389 कुल सीटें थी, ठीक है। अब आपके सामने अगर इसमें सीटों के अलावा ज्यादा ना पूछे जाए तो इसमें 78 सीटें किसकी थी? मुस्लिम लीग की 78 सीटें थी। यानी मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी? 78 सीटें मुस्लिम लीग की थी। और जो बच गई वो आपके मान लीजिए आपकी देसी राज्य रियासतों से भी चुन के आए थे, आपके राजस्थान से भी चुन के गए थे। इस प्रकार कुल इतना ही आंकड़ा आपको याद रखना है। आपके सीधा सवाल क्वेश्चन यही आएगा कि आपकी कितनी चीफ मिनिस्ट्री थी, तो आपको 4 बता देनी है। अगर आपको इस प्रकार ऑप्शन में दे कौन कौन सी एबीसीडी याद रखना, शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है। अगर आपको ये पूछे कितने सदस्यों पर आपको चुनाव के लिए भेजा गया था, तो 10 लाख पर एक सदस्य चुना कर भेजा गया था। कुल कितनी सीटें थी? 389 कुल सीटें थी। मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी? तो जिन्ना वाली पार्टी थी उसकी कितनी सीटें थी? 78 सीटें आपकी मुस्लिम लीग की सीटें थी, ठीक है। ये मान लीजिए 210 इसमें हिंदू सीटें थी और 4 इसमें सिख सीटें थी। यानी ये क्वेश्चन आपको सीधे पुट करने वाले हैं, आपको सीटी देना आगे 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 आपको अगले एग्जाम और देना है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पॉलिटी पे थोड़ा ज्यादा डिमांड कर लगे, ठीक है। तो पॉलिटी पे ज्यादा डिमांड करके आपको इस प्रकार क्वेश्चन आपको सीधे फ्रंट फ्रंट बता रहा हूँ। आपको बातें आराम से सुननी है गौर से और आपको रिलेट करते चलता है, ठीक है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है? यानी अगला क्वेश्चन इसमें एक बात और याद रख लेना, इसमें अगर आपको विधानसभा की सीटों की याद आए ना तो गांधी जी ने और जिन्ना ने भाग नहीं लिया था। यानी विधानसभा में इन्होंने भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने और जिन्ना ने विधानसभा भाग नहीं लिया था। आपका सीधा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि गांधी जी और जिन्ना का विधानसभा भाग लिया था, तो इसमें गांधी जी और जिन्ना ने विधानसभा में भाग नहीं लिया था। सीधी बात होगी। आपके 2 स्लाइड करा के आए, सबसे पहले मांग किसने की थी? पार्टी की मांग किसने की थी? अगस्त प्रस्ताव कब आता है? कैबिनेट मिशन कब आता है? और क्रिप्स मिशन कब आता है? इन सभी की बात मैं आपको रख दी है। अब इसमें आपको मैं पूछूं 10 लाख पर एक सदस्य चुनकर जाएगा, कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। अगर आपको पूछे 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, 389 से 210 हिंदू, 74 कितने थे? 78 मुस्लिम थे, 4 सिख थे, और जिसमें गांधी जी और जिन्ना ने विधानसभा में भाग नहीं लिया था। आपने इतनी बात अब पढ़ी है, ठीक है। अब मैं आपके सामने आगे बात रखूं तो आगे बात हमारी आती है विधानसभा की पहली बैठक कब होती है, वो बात देख लेते हैं आपके सामने। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सीधे फ्रंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है, आराम से बात सुन लेना। और आपको मैं अगर जिस दिन आपके मान लीजिए 17 से आपकी 21 जनवरी की 20 जनवरी की जो भी अगर पेपर रखा गया है ना, यानी जनवरी माह में जो भी पेपर रखा गया है, आपके अगर पॉलिटी का एक क्वेश्चन भी आएगा, अगर यहाँ से बाहर आ जाए ना, मैं इस चैनल पे देखने मिलेंगे, ठीक है। ज्यादा आपको क्या बताऊं, क्योंकि आपके छोटे भाई का चैनल है, ठीक है, आपकी तरह तैयारी करता हूं मैं भी, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इतनी बात है।
अब मैं बात करूं तो संविधान सभा की, मैं आपके सामने बात करता हूं तो आपके सामने पहली बात ये आती है कि प्रथम बैठक कब होती है, द्वितीय बैठक और तृतीय बैठक। यानी इस प्रकार की आपके सामने बात आती है। मैं इसी पे आपको मैं बताता हूँ, स्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष की सभी की बातें मैं आपकी इसी बैठक के जो आंकड़ा दे रखा है इस पे भी हमें बात कर लेंगे। अब मैं बात करूं तो प्रथम प्रथम बैठक की आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, तो प्रथम बैठक को आपको करके आना है 9 दिसंबर 1946 में क्या होती है, प्रथम बैठक होती है। इसमें किसको चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है इसमें, ठीक है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष सिन्हा साहब चुने जाते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा साहब चुने जाते हैं अस्थायी अध्यक्ष। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा साहब। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, रीट वालों आपके लिए मेहनत चल रही है, L1 वालों आपके लिए, L1 वालों L2 की अगर पॉलिटी है तो आप देख लेना, L1 वालों के लिए पॉलिटी टॉपिक दे रखे हैं। अब बात करूं तो इसमें सत्यनारायण सिन्हा साहब ने दे रखा है 9 दिसंबर 1946 में। इसमें बात करूं तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। द्वितीय बैठक होती है आपके इसी दिन, द्वितीय बैठक होती है 10 दिसंबर। ये ओनली एनसीईआरटी का डाटा है, आपको दिसंबर में क्योंकि किसी पे 10 दे रखे हैं, किसी पे और दे रखे हैं, बल्कि आपको क्या करना है 10 दिसंबर। और इसमें क्या कर लिया गया था, स्थायी अध्यक्ष से चुन लिया गया था। स्थायी अध्यक्ष किनको चुन लिया गया था, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को क्या कर लिया गया था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। कौन सी बैठक में, दूसरी बैठक में। फिर आगे जाके हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको डेट का कंफ्यूज रहे ना, तो अगर 11 भी आती है ना तो आप मान के चलना, क्योंकि एग्जामिनर अगर 10 ना देकर 11 भी देगा ना आपको, 11 दिसंबर 1946, 10 भी दे सकता है और 11 भी दे सकता है, दोनों याद रखना। ये तो 9 दिसंबर क्लियर बात है इसमें, ठीक है। इसमें स्थायी अध्यक्ष को किसको चुन लिया जाता है, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। इसमें उपाध्यक्ष को ही चुना जाता है, उपाध्यक्ष भी चुना जाता है, सी मुखर्जी इसमें उपाध्यक्ष होते हैं और स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब होते हैं। तीसरी बैठक की आपके सामने बात रखी है तो आपका जवाब होना चाहिए तीसरी बैठक कब होती है, तो आपको अगर 11 डेट दे तो 11 नहीं 12 कर देना, ठीक है, क्योंकि ये 10 को 11 भी कहीं जगह इसमें 11 भी आती है और 10 भी आती है। बात समझ आ गई। यानी दूसरी बैठक में भी किसके स्थायी अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी साहब हमारे क्या थे, एच सी मुखर्जी साहब, मुखर्जी साहब, एच सी मुखर्जी साहब हमारे क्या थे, संविधान के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। एक और उपाध्यक्ष चुना गया था वीटी कृष्ण रामाचारी, वीटी कृष्ण, वीटी कृष्ण रामाचारी जो हमारे क्या से जयपुर रियासत से, यानी जयपुर रियासत से हमारे वीटी कृष्ण रामाचारी साहब थे। अब आपके सामने बात आ गई प्रथम बैठक की, द्वितीय बैठक की। अगर द्वितीय बैठक नाम आता है 10 या 11 कोई भी अगर डेट आती है तो आप मान के चलना जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आगे जाके हमारे देश के क्या बनते हैं, प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति आगे जाके हमारे संविधान सभा के, वो संविधान के हमारे संविधान सभा सॉरी प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। बात समझ आ रही है आपके कि स्थायी अध्यक्ष की और अस्थायी अध्यक्ष किसमें चुना गया था, ये बात ज्यादा आती है, एग्जामिनर बार बार यही पूछता है। अब आपके सामने ये था कि एक आपके सामने उद्देश्य प्रस्ताव के भी क्वेश्चन आते हैं, यानी उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया था, तो आपका जवाब होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। किसमें, हमारे संविधान सभा में, हमारे संविधान सभा में कौन लेके आए थे, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब आए थे। कब आए थे, तो आपका जवाब होना चाहिए 13 दिसंबर, ये चला था 22 दिसंबर 1946 तक। यानी उद्देश्य प्रस्ताव की डेट आपको मुझे तो ये आपके आनी चाहिए बात में दिमाग में। आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके रीट मान लीजिए, रीट की ये बात है कि आपको अब ये भर्ती लंबे समय से आ गई है, ठीक है। अब आगे रीट आने वाली है, थोड़ी टाइम बाद आगे जब चुनाव जाएंगे तब रीट आपके आने वाली है, तो इस भर्ती में आपको जी जान लगानी पड़ेगी। आपकी जितने भी सीटें हो, 7,000 सीटें हो, 8,000 सीटें हो, कि
आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें मैं बता दूं कि किसी चीज से आपको लगाव करना पड़ेगा, कि आपको पॉलिटी में लगाव रखना पड़ेगा, आपको कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में लगाव रखना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट में लगाव रखना पड़ेगा। तभी एक बात कही गई है किसी के द्वारा कि मान लीजिए किसी से लगाव होना मजाक नहीं है, यानी किसी से लगाव होना मजाक नहीं है। दुनिया उजड़ जाती है एक शख्स को बुलाने के लिए, यानी किसी से लगाव होना एक मजाक नहीं है। दुनिया उजड़ जाती है किसी को बुलाओ के लिए, यानी किसी को बोलने के लिए क्या उजड़ जाती है कि दुनिया उजड़ जाती है। तो आपको एक शख्स के बोलने के लिए दुनिया उजड़ जाती है, इस प्रकार की बात है। तो आपको क्या करना है, बातों को ध्यान ध्यान में रखना है और आराम से, किसी बात को ना याद आए ना तो वही बात मैं वापिस से बता देता हूँ आपकी, कि आपको सब्जेक्ट से लगाव करना पड़ेगा, तभी हम सब्जेक्ट को पार कर पाएंगे। अगर सब्जेक्ट को लगाव नहीं रखेंगे तो आपसे पार नहीं हो पाएंगे। हमारी मैथ कमजोर है, हमारी हिंदी कमजोर है, हमारी इंग्लिश कमजोर है, वो एक लगाव की प्रति है। आपको लगाव रखना पड़ेगा और आपको लगाव की बातें याद रखनी पड़ेगी। मैं यही से लगाव पे आपको एक बात बताता हूँ कि किसी को लगाव होना मजाक नहीं है, किसी से लगाव होना मजाक नहीं है, किसी से लगाव होना मजाक नहीं है। दुनिया उजड़ जाती है एक शख्स को बुलाने में, यानी किसी से लगाव होना मजाक नहीं है, दुनिया उजड़ जाती है किसी शख्स को बुलाने में। तो ये बात हो गया है कि आपको बात में मजाक में नहीं चलना है। आपको पता है हमें पढ़ना है, पढ़ाना है, या हमें यह बात करनी है। अब अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से पढ़ाइए और अच्छी तरीके से कीजिए। ये बात ये होगी। अब आगे मैं आपके सामने बात रखूंगा, तो आगे मैं बात रखूं तो आपको, अब आपके सामने प्रथम बैठ के होगी, ये होगी आपको मेन मेन बातें मैंने आपको 3 स्लाइडों में करा दी है, ठीक है। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि हमारा संविधान बनने में टाइम कितना लगा था, वो हम कल पढ़ेंगे। टाइम की बात करूंगा, ठीक है। आपके सामने वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बता दूं मैं, अगर एक्सक्यूशन आता है प्रारूप समिति कब हुई थी वो भी बता दूंगा। यानी ये 3-4 बातें आपको आने वाली है और आपके आगे जमाने में, आगे जो आप पेपर दोगे उसमें काम रहेगी, ठीक है। वो हम कल करा दूंगा, तो आपका हमारा संविधान का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये हमारी क्लास इतनी रही है। अगर आपको बात अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। मेरी मेहनत है, आपके देख रहे हो, अच्छी बात है। और अगली वीडियो मिलते हैं हमारे संविधान की अगली बातों के लिए। जय हिंद, जय भारत।